हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं वैभव कौशिक आज फिर से आपका संस्कृति के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है विश्व में कितने महाद्वीप हैं, मतलब वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। बहुत सारे बच्चे इस आसान टॉपिक में भी कंफ्यूज होते हैं, तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम बहुत आसान तरीके से इस पूरे टॉपिक को समझेंगे, उसके बारे में बारीक बारीक चीज़ों को जानेंगे कि कौन सा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, कौन सा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, कितने कॉन्टिनेंट्स है और उनकी पोजीशन कहाँ पे दिखाई देती है, उनकी स्थिति कहाँ पे दिखाई देती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस पूरी क्लास को बहुत बारीकी से और उसको समझने की कोशिश करते हैं बहुत अच्छे से। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक आपको मैं बता चुका हूँ, विश्व के महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन पहला ये दिखाई देता है कि हमारे विश्व में, हमारे वर्ल्ड में कितने महाद्वीप दिखाई देते हैं या कितने कॉन्टिनेंट हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा कि सर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैं वो कितने हैं, 7 हैं। कितने हैं भाई, 7। अब वो कौन कौन से हैं, तो स्टार्टिंग करेंगे हम नॉर्थ अमेरिका से। तो पहला कॉन्टिनेंट आपका नॉर्थ अमेरिका। दूसरा कॉन्टिनेंट इसी के नीचे दिखाई देता है साउथ अमेरिका। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आता है तीसरा कॉन्टिनेंट जिसका नाम है अफ्रीका। अफ्रीका से ऊपर चले जाइए तो चौथा कॉन्टिनेंट यूरोप। यूरोप से आगे आएंगे तो पांचवा कॉन्टिनेंट दिखेगा, और पांचवा कॉन्टिनेंट कौन सा है आपका, एशिया। एशिया से और आगे बढ़िए तो छठा कॉन्टिनेंट आएगा जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया से सबसे आखिरी में जो हमको दिखाई देगा और उसका नाम है अंटार्कटिका। और ये कौन सा कॉन्टिनेंट नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 7वां। तो इससे हम ये क्लियर बता सकते हैं कि हमारे जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक है कि कितने यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स दिखाई देते हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उनकी लोकेशन भी हमने देख ली कि भाई हमारे पास नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इनमें इनकी लोकेशन क्या होगी। क्लियर है ये बात। दूसरी चीज़, यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास मेन क्वेश्चन जिसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है कि इस पूरे कॉन्टिनेंट की जो पार्ट्स हैं उसमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट या उनका असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर क्या दिखाई देता है। तो इसको बहुत बारीकी से समझिएगा कि हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट कितना हिस्सा ज़मीन का रखता है और कितना वो किस एरिया में दिखाई देता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि पहले नंबर पे कौन सा आता है। तो पहले नंबर पे आपका आता है एशिया। तो एशिया फर्स्ट नंबर पे दिखाई देता है और ये कितना ज़मीन का हिस्सा रखता है, 29.32% ये पूरा ज़मीन को कैप्चर करके रखता है। दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरा है हमारा अफ्रीका। और अफ्रीका कितना हिस्सा रखता है भाई, 20.32। वहाँ पे कितना है, 29.32, और यहाँ पे है 20.32। और ये कौन सा है कॉन्टिनेंट, अफ्रीका। तीसरे पे आते हैं, तीसरा आपका है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जो एरिया कैप्चर किया गया है वो कितना है भाई, 16.39%। कितना है, 16.39%। चौथे पे आते हैं, चौथा उससे नीचे वाला ही है, कौन सा, साउथ अमेरिका। और ये कितना कैप्चर किया है, 11.94। फिर यहाँ से पांचवे पे आ जाते हैं, पांचवा है आपका अंटार्कटिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि जो पांचवें नंबर पे आता है वो यहाँ पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है, कौन सा है कॉन्टिनेंट, आपका अंटार्कटिका। और ये कितना है हिस्सा, ये आपका 9.19% कैप्चर करता है। फिर छठे पे आते हैं, छठा जो आपके नंबर पे आता है वो है यूरोप। और यूरोप कितना कैप्चर किया है, 6.82%। ये कौन सा है भाई, यूरोप। सातवें पे सबसे छोटा जो दिखाई देगा वो है 6.03 का, और वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा भाई एशिया। क्लियर है ये बात। फिर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। आपसे पूछा जाएगा कि भारत कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो आंसर क्या होगा, ये जो हमारा देश दिखाई दे रहा है ये भी एशिया में दिखाई देता है। दूसरी चीज़
कि एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा देश कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए अफ्रीका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 54 कंट्रीज़ को हम मानते हैं कि उसको मान्यता दे रखी है किसने? यूएन के द्वारा। क्लियर? तो ये जानकारी आपके लिए शायद काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके आने वाले एग्जाम्स में। इसको पढ़िए, इसको बार बार रिवाइज कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।